फाइनेंस लो। ठीक है, और एक हमने वहां से डेटा कॉपी किया हुआ है, उसको यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। उसको हम नाम दे देते हैं रो डेटा। आ गया रो डेटा। यहाँ पे आता है एक टेबल। टेबल के अंदर हमने एजेंट डाला, ब्रांच डाला। ठीक है, ब्रांच के बाद डेट डाला। ठीक है, और डेट में हमने ओनली डेट लेते हैं। और यहाँ से हमने सेल्स डाला, यहाँ से हमने ओड इवन डाला। थोड़ी सी इनकी वैल्यू इंक्रीज कर लेते हैं। इस तरह से। चलो जी, काउंट करते हैं, चाहते हैं। न्यू मेजर क्रिएट किया। एक सेकंड। यहाँ से लेते हैं काउंट एक्स एग्जाम्पल इक्वल, हमने यहाँ पे लिखा काउंट एक्स। काउंट एक्स के अंदर टेबल, टेबल में हमने लिया रो डेटा, कोमा एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन में हमने लिया लाइक एजेंट। एंटर प्रेस किया। यहाँ जाते हैं, यहाँ से हम एक कार्ड ले लेते हैं। और यहाँ से जब हमने एक मेजर बनाया है उसको इसमें डालते हैं। तो ये दिखा रहा है 30, 30 ही वैल्यू है ओवरऑल, इसमें 30 ही वैल्यू है। ठीक है, अगर हमें कोई स्पेसिफिक फिल्टर इस पे लगाना होगा, तब हम फिल्टर यहाँ ना लगा के, देखो यहाँ पे लगा के देखते हैं एक बार। एजेंट अशोक कुमार, एंटर प्रेस किया तो ये नहीं दिखाएगा, क्योंकि ये जो क्राइटेरिया है ना, वो क्या करता है, ट्रू फॉल्स में वैल्यू रिटर्न करता है। समझ रहे हो, हम इससे पूछ रहे हैं कि ये वाली सेल इक्वल अशोक कुमार, तो जहां पे अशोक कुमार होगा वहां पे ट्रू देगा, यहाँ पे नहीं होगा वहां पे फॉल्स देगा। और ये काउंट ए इस पे काम, काउंट एक्स उस पे काम नहीं करता है। अब हम देखते हैं काउंट ए एक्स काम करता है या नहीं।
एंटर प्रेस किया तो काउंट ए एक्स ने काउंट तो कर दिया, बट इसने क्या काउंट किया, इनको काउंट कर दिया। ये 30 है। ट्रू फॉल्स 30 है, 30, क्योंकि ओवरऑल डेटा ही 30 है, तो ट्रू फॉल्स भी 30 आएंगे। तो हमारे किसी काम का नहीं है फिलहाल में तो अब क्या करते हैं हम, फिल्टर ना इस पे लगाते हैं, ना कि इस पे लगाते। फिल्टर हम टेबल पे लगाते हैं। जब हम काउंट इफ फंक्शन लिखते हैं तभी भी तो टेबल पे फिल्टर लगाते हैं हम। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, फिल्टर। फिल्टर के अंदर टेबल, तो टेबल तो हमारी रो डेटा ही है, कोमा बोलेगा फिल्टर एक्सप्रेशन, तो फिल्टर एक्सप्रेशन में हमने दिया एजेंट, उसको हटाते हैं यहाँ से, एजेंट इक्वल अशोक कुमार, और फिल्टर फंक्शन यही बंद कर दिया, कोमा एक्सप्रेशन। अब हम एक्सप्रेशन दे देते हैं यहाँ पे, एजेंट ही दे देते हैं, और एंटर प्रेस किया। तो अब देखो ये इसने दिखा दिया कि एजेंट अशोक कुमार 16 बार आया हुआ है। एजेंट अशोक कुमार 16 बार आया है, यार है ना, 16 फिल्टर्ड रो। तो काउंट एक्स और काउंट ए एक्स, इन दोनों में यही डिफरेंस होता है कि काउंट एक्स इस वाले डेटा को, यानी कि बुलियन डेटा को काउंट नहीं कर सकता है, काउंट ए एक्स उसको कर सकता है। समझ आया ये, काउंट ए एक्स और काउंट एक्स। जी। काउंट एक्स, काउंट ए एक्स। बाकी हमने काउंट रोज और वो कर लिया था, काउंट ब्लैंक काउंट रोज हो गया था। अब हम आते हैं सम पे, सम और सम एक्स। या उससे पहले हम ये कर लेते हैं मिन और मैक्स, तब सम अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ आते हैं न्यू मेजर, आ गया न्यू मेजर में मिन एग्जाम्पल। हम लिखते हैं मिन, मिन के अंदर हम डालते हैं एजेंट, रो डेटा का एजेंट, एंटर प्रेस करते हैं। मिन एग्जाम्पल, तो इसने क्या दिखाया, अभिषेक कुमार, क्योंकि ए से स्टार्ट हो रहा है मिन, मिनिमम। अगर हम एक और मेजर बनाते और यहाँ पे डालते हैं मैक्स एग्जाम्पल, मैक्स डालते और यहाँ पे डाल देते एजेंट, तो ये दिखाता वरुण कुमार। मिन फंक्शन जब टेक्स्ट पे काम करता है तो वो अल्फाबेटिकली मिनिमम करता है। इसको यहाँ से
ठीक है, थोड़ा सा इसको ऐसे रख देते हैं, मिन एग्जाम्पल मैक्स एग्जाम्पल ऑन टेक्स्ट। यहाँ आते हैं, न्यू मेजर क्लिक करते हैं, मिन डेट, मिन फंक्शन लगाते हैं और यहाँ पे दे देते हैं डेट। किसकी डेट? रो डेटा की डेट। अच्छा एक सेकंड देना, मेरा भी पार्सल आया है। ठीक है मैं आता हूँ। एंटर प्रेस किया, यहाँ पे आते हैं रो डेटा और मिन डेट। तो ये क्या करेगा, ये पहली डेट दिखाएगा और इसको हम फॉर्मेट में जाके फॉर्मेट, मिन एग्जाम्पल और मिन डेट का चेंज करना है हमें, और यहाँ से हम ले लेंगे शॉर्ट डेट। तो ये 19/1/2018 सबसे पहली डेट है। इसी तरह से जब हम इसको मैक्स करेंगे, मैक्स डेट, मैक्स मैक्स के अंदर डेट, रो डेटा की, एंटर प्रेस किया, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं मैक्स डेट। फिर मैक्स डेट को क्लिक करके यहाँ से ले लेते हैं शॉर्ट डेट। तो ये आ गई मैक्सिमम डेट। मिनिमम डेट ये है, मैक्सिमम डेट ये है। टेक्स्ट के साथ देखा और डेट के साथ। आते हैं एक और मेजर क्रिएट करते हैं। मेजर आप जितने चाहे उतना बना सकते हो, जितने चाहे। मिन नंबर, मिन मिन के अंदर हमने डाल दिया सेल्स, रो डेटा की सेल्स, एंटर प्रेस किया। तो मिनिमम जहां तक मुझे लग रहा है 100 होगा इसमें। मिन नंबर 240, मिनिमम नंबर इसमें 20240 है। और मैक्सिमम डालेंगे तो क्या आएगा, 50,000। मैक्स सेल्स, एंटर प्रेस किया, यहाँ पर आता है और यहाँ पे हमने लिया मैक्स नंबर 50 के।
यहाँ जाके इस विजुअल का नन कर देते तो ये आ गया 50,000। ठीक है, अब हमारे पास एक डेटा और बचता है इसमें, जो कि बुलियन टाइप का डेटा है। हमने टेक्स्ट पे देख लिया, नंबर पे देखा और डेट पे देखा है। अब आते हैं न्यू मेजर। मिन बुलियन मिन, और इसके अंदर हमने डाला ओड इवन। ठीक है, एक इसी को हमने कॉपी करके न्यू मेजर क्रिएट किया। यहाँ पे हमने डाला मैक्स, एंटर प्रेस किया। यहाँ आते हैं मिन बुलियन, एक कार्ड लेते हैं मैक्स बुलियन। तो देखो दोनों ही नहीं चला पा रहे हैं इसको। क्यों नहीं चला पा रहे? क्योंकि ये क्या रहा है, द फंक्शन मिन कैन नॉट वर्क विद वैल्यू ऑफ टाइप बुलियन। बुलियन टाइप के डेटा पे मैक्स काम नहीं करेगा। फिर हमें क्या लगाना पड़ेगा, मैक्स ए, मिन ए, मिन एग्जाम्पल। और यहाँ पे हमने दिया ओड इवन, एंटर प्रेस किया। तो हमें पता है कि ट्रू को ये वन में कंसीडर करता है और फॉल्स को जीरो में। एक्सेल के टाइम से पता है, एक्सेल में भी सेम कंसेप्ट है। हम यहाँ पे अगर लिखते हैं ट्रू और यहाँ पे लिखते हैं फॉल्स और इन दोनों को प्लस कराते हैं तो वन दिखाएगा, क्योंकि ये क्या होता है वन और ये होता है जीरो। अगर हमने दो ट्रू को प्लस किया ये टू दिखाएगा। अगर हमने दो फॉल्स को प्लस किया तो ये दिखाएगा जीरो, जीरो जीरो जीरो। वैसे इसमें है। और अगर हम मैक्स ए करेंगे तो वो दिखाएगा वन। मैक्स ए एग्जाम्पल, मैक्स ए ओड इवन, एंटर प्रेस। और इसमें मीना हटा के हमने मैक्स ए डाल दिया। ठीक है, जीरो वन, मिनिमम मैक्सिमम। मिन एंड मैक्स। यहाँ पे आते हैं, एक न्यू मेजर लेते हैं मिन एक्स। एग्जाम्पल मिन एक्स, मिन एक्स के अंदर टेबल, टेबल में हमने डाल दिया फिल्टर, क्योंकि हम फिल्टर के साथ चलाते हैं। और फिल्टर में हमने रो डेटा और हमने फिल्टर लगा दिया एजेंट पे।
ठीक है। एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन में हमने डाल दिया, मान लो सेल्स, एंटर प्रेस किया, और यहाँ पे हमें फिल्टर लगाना था किसके ऊपर, मान लो अशोक कुमार। यहाँ पे आते हैं, तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे अशोक कुमार पे फिल्टर लगा रहा है, और अशोक कुमार के 240, समझे। यस सर। और अगर हम यहाँ पे देते हैं, क्वांटिटी भी है ना सर इसमें, और क्या है, सेल्स प्रॉफिट, प्रॉफिट, तो ये प्रॉफिट का मिनिमम, इसी तरह से मैक्स लगेगा, मैक्स एक्स, तो मैक्स एक्स, टेबल में हमने लगा दिया पहले ही फिल्टर, फिल्टर के अंदर टेबल हो गया रो डेटा, और उसमें हमें एजेंट पे लगाना है अशोक कुमार, कोमा, हमें चाहिए उसका प्रॉफिट, एंटर प्रेस किया, यहाँ पे हमने डाल दिया ये मैक्स एक्स एग्जाम्पल, बट ये मैक्स एक्स में दिखा रहा है ब्लैंक, अशोक कुमार की स्पेलिंग गलत है सर। कुमार की स्पेलिंग रहता है कि, ये तो हाँ सही चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक मेरा डाउट है, उसको क्लियर कर लेते हैं। अशोक कुमार डेटा कॉपी करके हम यहाँ ले आते हैं, ऐसे दे देते हैं, न्यू टेबल लोड किया इसको। या नेक्स्ट, न्यू मेजर पे जाते हैं, और यहाँ पे काउंट एक्स, न्यू एग्जाम्पल,
काउंट एक्स के अंदर हमने फिल्टर लगाया न्यू टेबल पे, और न्यू टेबल के एजेंट यहाँ पे हमने दिया अशोक कुमार। कोमा एक्सप्रेशन में हमने दिया ब्रांच, एंटर प्रेस किया। एक बार इधर हम आते हैं यहाँ पे और देखते हैं। अशोक कुमार का टोटल काउंट 8 है और उसकी ब्रांच 1 2 3 4 5 है। इसने दिया है 8। तो हमने जो सेकंड एक्सप्रेशन दिया है ब्रांच, इसका तो कोई इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है यहाँ पे। समझ रहे हो मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि जैसे हमने अशोक कुमार पे फिल्टर लगाया और समझो सेकंड पैरामीटर दे रहे हैं ये, इसका कोई इम्पैक्ट आ रहा है या नहीं, क्योंकि मिन में और मैक्स में तो आ रहा है, हमने देखा था। यहाँ पे जब हमने प्रॉफिट डाला है तो अलग आ रहा है और सेल्स डाला है तो अलग वैल्यू आ रही है, बट काउंट में नहीं चल रहा है ये। काउंट में जबकि इसको दिखाना कितनी चाहिए, इसको ये दिखाना चाहिए ना 1 2 3 4 5। ब्लैंक वाली क्यों दिखा रहा है? इसका नेचर ही ऐसा है। चलो मैं इस पे R&D करता हूँ आज, कल देखेंगे इसको। अच्छा ये बताओ, अभी तक जो हम कर रहे हैं ये समझ आ रहा है आप लोगों को कि हम कैसे कैलकुलेशन बना रहे हैं? जी हाँ सर, सर। थोड़ा थोड़ा तो आ रहा है। थोड़ा थोड़ा आ रहा है। हाँ, कहीं कहीं रह जा रहा है। कहाँ कहाँ रह जा रहा है तो पूछ लो ना जहाँ पे रह जा नहीं रहा सर, वो वीडियो मतलब बार बार देखेंगे ना, दो एक बार देखेंगे तो फिर तो क्लियर हो जाएगा। है। अच्छा ठीक है, तब ठीक है। अच्छा अभी तक हमने देखे ये फंक्शन मिन और मैक्स के। सेम वैसे ही एवरेज है। ये मैं आप लोगों को होम टास्क दे दूं, सम मैक्स, सम और सम मैक्स। यहाँ पे आते हैं और न्यू मेजर पे हमने क्लिक कर दिया था, इसको हटा देते हैं यहाँ से। इसको सेलेक्ट रखेंगे और चले जाएंगे न्यू मेजर। सम, सम तो जाहिर सी बात है नंबर पे काम करेगा। आप सम को एजेंट को तो सम नहीं करा सकते हो। एंटर प्रेस किया। यहाँ पे आते हैं, समझ रहे हो ये कैसे ही काम करेगा? सम को सम नहीं करेगा, कैन नॉट वर्क विथ टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मीन्स टेक्स्ट। सम एग्जांपल, और एजेंट की जगह अगर हम डालते हैं यहाँ पे डेट, एंटर प्रेस करते हैं। डेट में इसने
12 3, ये क्या बना दिया इसमें? देखिए डेट कैसी कैसी है, इसमें डेट पे आते हैं। तो 19 जनवरी 2018 से 9 नवंबर 2020 तक का डेटा है, इसी को इसने सम कर दिया है आई थिंक। अच्छा, ये तो इस पे तो कामयाब नहीं हो पा रहा है। अच्छा, अगर हम डालते हैं स्ट्रिंग टाइप, मतलब ये स्ट्रिंग नहीं, बुलियन टाइप, तो ये बुलियन पे काम नहीं करेगा, मना कर देगा। स्ट्रिंग और बुलियन पे काम नहीं कर रहा है, डेट पे काम कर रहा है, और डेट को भी पता नहीं किस तरीके से जोड़ रहा है ये। अब लिखते हैं यहाँ पे नंबर, नंबर नहीं है वहाँ पे, सेल्स है, तो ऑब्वियसली सेल्स पे तो ये काम करेगा ही। न्यू मेजर पे क्लिक करते हैं, सम एक्स एग्जाम्पल, तो यहाँ पे आता है सम एक्स। सम एक्स के अंदर फिर से वही टेबल, टेबल के अंदर हमने डाला रो डेटा, एक्सप्रेशन हमने डाला सेल्स, सेम ही दिखाएगा। कब तक? एक तरीका और होता है इसका, फिल्टर के अलग भी, एक बार मैं चला के देखता हूँ, फिल्टर के अलग भी इसमें एक होता है, एजेंट इक्वल अशोक कुमार, मल्टीप्लाई लगा के यहाँ पे डाल देते हैं सेल्स, दो ब्रैकेट बंद, एंटर प्रेस, दिखा रहा है 117 के। मतलब चल रहा है। कहीं आ रहा है इसका सम? नहीं, सम नहीं आ रहा, बट ये काम कर रहा है। और इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते थे, फिल्टर लगा के, जो हम अभी तक करते हुए आ रहे हैं। सम एक्स एग्जाम्पल 2, सम एक्स, सम एक्स के अंदर हमने फिल्टर लगा दिया टेबल के ऊपर, किसमें, रो डेटा में, फिर उसके बाद एक्सप्रेशन, एजेंट इक्वल अशोक कुमार, फिल्टर फंक्शन यहीं पे बंद हो जाएगा, कोमा लगाएंगे, एक्सप्रेशन, सम एक्स का एक्सप्रेशन क्या रहेगा, सेल्स, एंटर प्रेस किया, तो ये सम इफ की तरह अशोक कुमार का सम कर देगा। ये आ गया सेम डेटा। दोनों में डिफरेंस ये है कि सम एक्स में फिल्टर लग जाता है, उसमें फिल्टर नहीं लगता। सम में, हाँ। हाँ सम में फिल्टर नहीं लगेगा, सम एक्स में फिल्टर लगेगा। तो देखो हम ऐसे करते हैं ना, जब हम
मान लो यहाँ भी होता है, तो एक तो हमारा होता है कि हमने सम किया, सम लग गया, ठीक है। एक होता है कि हमें एजेंट अशोक कुमार का सम चाहिए, टोटल सेल्स। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, फिर हम लगाएंगे ना सम इफ रेंज बोलेगा, तो रेंज हम क्या दे देंगे, ये वाली, कोमा, बोलेगा इसके अंदर क्राइटेरिया किस पे लगाना है, तो हम बोलेंगे इस पे, और फिर बोलेगा सम रेंज, तो हम बोलेंगे सम रेंज। ये तीन क्राइटेरिया हमने वहां पे दिया है। यही दिया है ना, कि किस पे काम करना है, रो डेटा पे, उसमें फिल्टर किस पे लगाना है, अशोक कुमार पे, और अशोक कुमार के नंबर को हमें, जो ये नंबर है इनको सम करना है। एंटर प्रेस किया, ये आ गया सिर्फ अशोक कुमार का डेटा। अगर अभी भी समझ नहीं आया तो बताओ फिर मुझे। आगे से। एक सेकंड रुकना बस। देखो, ये जो फंक्शन है ना जो हमने यहाँ पे चलाया है, ये फंक्शन है एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन पूरी कॉलम को एक बार में ही कैलकुलेट कर देगा। हमने सम डाला, ये डाला, हो गया कैलकुलेट, है ना। इसको बोलते हैं एग्रीगेट, और इसको बोलते हैं इटीरेट। ये क्या करेगा, ये रो बाय रो, सेल बाय सेल चल के डेटा फैच करेगा, ढूंढेगा, कैलकुलेट करेगा, जो भी करना है उसे, जो भी एक्शन लेना है। चलेगा कैसे, रो बाय रो, एक एक रो। तभी तो कैल तभी तो फिल्टर लगाएगा ना यहाँ पे, वरना फिल्टर कैसे लगेगा, रो बाय रो चल के तो फिल्टर लगेगा। अशोक कुमार पे हाँ फिल्टर है, अशोक कुमार फिल्टर है, अशोक कुमार फिल्टर है, प्रमोद कुमार फिल्टर नहीं है, ये नहीं है। इस तरह से ये, मतलब पावर बीआई का जो इंजन है वो ऐसे ही काम करता है, दो तरह से। माइक्रोसॉफ्ट का इंजन बोल दो, पावर बीआई में क्या स्पेशल थोड़े ना, एक्सेल में भी वैसे ही काम करता है। एग्रीगेट और इटीरेट, याद रखना इनको। अच्छा, अब मैं आपको एक फंक्शन और दिखाता हूँ। सम एंड सम एक्स, यहाँ पे आता है, इसको वॉलपेपर को ऐसा कर लेते हैं। तो देखो हमारे पास एक फंक्शन होता है सेलेक्टेड वैल्यू। कॉलम नेम हमने डाल दिया एजेंट, रो डेटा का, बस एंटर प्रेस किया। अब देखो इससे क्या होगा, हम यहाँ पे आते हैं, हमने एक कार्ड लिया यहाँ से, कार्ड के अंदर हमने डाल दिया सिलेक्टेड वैल्यू। तो अब ये क्या दिखा रहा है, ब्लैंक दिखा रहा है। यहाँ पे आते हैं, हमने पढ़ा था स्लाइसर, स्लाइसर में हमने डाल दिया एजेंट, तो ये आ गया। अब जब हम यहाँ पे अभिषेक कुमार सेलेक्ट करेंगे,
तो यहाँ पे अभिषेक कुमार आएगा। अशोक कुमार सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे अशोक कुमार। आउटपुट क्या दे रहा है वो, जो हम इसमें सेलेक्ट कर रहे हैं, सेलेक्टेड वैल्यू डाला ना हमने, सेलेक्टेड वैल्यू किसका, रो रो डेटा का एजेंट, मींस सेलेक्टेड वैल्यू भी अब आउटपुट आएगा। ये समझ आ गया यहाँ तक। अगर हम यहाँ पे ब्रांच डाल देते और ब्रांच पे फिल्टर लगाते तो वो ब्रांच का नाम देता, अगर हम कोई नंबर लगा देते तो वो नंबर देता। अच्छा अब देखो इससे हम क्या कर सकते हैं। याद रखना, इसको बहुत काम आएगा ये आगे। अच्छा अब हम आते हैं, मेजर लिखते हैं, न्यू मेजर क्रिएट करते हैं। न्यू मेजर के अंदर हम लिखते हैं महामेजर। इसमें हम जो चाहे वो कैलकुलेशन ले सकते हैं। देखो कैसे, हमने लिखा इफ के अंदर वो तीन चीजें मांगता है, लॉजिकल टेस्ट, रिजल्ट मींस ट्रू आने पे क्या रिजल्ट चाहिए और फॉल्स आने पे क्या रिजल्ट चाहिए। तो इफ के अंदर हमने लिखा सेलेक्टेड वैल्यू, कॉलम नेम, कॉलम नेम हमने लिख दिया, नहीं हमें एक वो बनानी पड़ेगी पहले इसके लिए, टेबल, छोटी सी टेबल क्रिएट करनी होगी। मैंने अभी वो मेजर हटा दिया है। होम में जाते हैं, फंक्शन नेम, सम, काउंट, मैक्स, मिनिमम, एवरेज, डिस्टिंक्ट काउंट। इसका नाम हमने दे दिया फंक्शन टेबल। आ गया ये। अब हम यहाँ पे आते हैं और लेते हैं न्यू मेजर। महामेजर और यहाँ पे लगाते हैं इफ सेलेक्टेड वैल्यू, और क्या लिखा है यहाँ पे, फंक्शन टेबल का फंक्शन नेम। जो भी फंक्शन टेबल का फंक्शन नेम आ जाए, नहीं यहाँ पे लिखेंगे इक्वल सम। अगर वो सम के इक्वल आए तो कह रहा रिजल्ट इफ ट्रू, कि अगर वो सम के इक्वल आ जाता है तो क्या, तो हमने बोला सम कर दे किसको, रो डेटा के सेल्स डेटा को। कह रहा वैल्यू इफ फॉल्स, अगर ये सम के इक्वल नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे और इसको पूरे को ही कॉपी कर लेंगे यहाँ तक। तो हमने बोला अगर ये सम नहीं होता है, तो अगर ये काउंट होता है तो इनको काउंट कर दे। बट हमें यहाँ पे इफ भी तो लगाना पड़ेगा ना, नेस्टेड इफ। ये मैं पूरा सर सेलेक्ट, ये कुछ समझ नहीं आ रहा। नहीं समझ आ रहा। नहीं। देखो अभी चलेगा ना, तब समझ आएगा। अगर ये काउंट है, अगर उसकी वैल्यू काउंट हो तो फिर काउंट कर दे, अगर उसकी वैल्यू मिन है तो उसका मिनिमम निकाल दे।
अगर उसकी वैल्यू मैक्स है तो उसका मैक्सिमम निकाल दें। क्या हो गया हमारा, सम हो गया, काउंट हो गया, मैक्स हो गया, मिनिमम हो गया, और अगर उसकी वैल्यू एवरेज है तो एवरेज निकाल दें। और अगर उसकी वैल्यू है डिस्टिंक्ट काउंट तो फिर डिस्टिंक्ट काउंट का मतलब होता है यूनिक काउंट। एंटर प्रेस किया। अच्छा, यहाँ पे आते हैं, एक मेजर और बना लेते हैं। सेलेक्टेड वैल्यू एग्जाम्पल 2, सेलेक्टेड वैल्यू, और इसके अंदर हमने डाला फंक्शन टेबल का फंक्शन नेम। ये तो हमने अभी सीखा था ना, सेलेक्टेड वैल्यू, जिसको फिल्टर करेंगे वही उसी का नाम आएगा। यहाँ पे आता है स्लाइसर, और स्लाइसर के अंदर क्या डाल देते हैं यहाँ पे, फंक्शन नेम का, फंक्शन टेबल का फंक्शन नेम। तो अब जब हम यहाँ पे एवरेज सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे एवरेज आएगा, काउंट करेंगे तो काउंट आएगा, डिस्टिंक्ट काउंट, मैक्स, मिनिमम, सम। ठीक है जी, यहाँ तक तो समझ आया होगा। हाँ हाँ, ये तो क्लियर है। हाँ, यहाँ तक क्लियर है ना, बस तो इसी से वो भी क्लियर हो जाएगा। हमने ये बनाया, ये नहीं, ये बनाया। अब हमने इसमें क्या लिखा है कि सेलेक्टेड वैल्यू जो यहाँ पे है फंक्शन, अगर इसकी वैल्यू सम होती है, जैसे ये सम है अभी, तो जो हमारा रो डेटा है, रो डेटा की सेल है, उसको सम करके दिखा दे। अगर इसकी वैल्यू, जब हम यहाँ पे एवरेज करेंगे तो एवरेज आएगी, अगर इसकी वैल्यू एवरेज होती है तो एवरेज करके दिखा दे, अगर इसकी वैल्यू काउंट होती है तो काउंट करे, मैक्स होती है तो मैक्स, मिनिमम होती है तो मिनिमम, एवरेज होती है तो एवरेज। हुआ क्लियर अब? देखो हमने ये, रिजल्ट दिखाओ पहले, इसका क्या आएगा। अच्छा, रिजल्ट देखने के बाद यकीन आएगा। आपने जरूर नहीं। देखो यहाँ पे आ गए, इसको हमने यहाँ पे रखा, यहाँ आके हमने एक और कार्ड बना दिया और इसमें डाल दिया महा मेजर। तो देखो सम, ओवरऑल सम, जीरो कर देता है। एवरेज, काउंट, डिस्टिंक्ट काउंट, यूनिक काउंट, मैक्सिमम, मिनिमम, सम। जो भी सेलेक्ट कर रहे हैं वही कैलकुलेशन यहाँ पे आ जा रही है। ये इस फंक्शन की वजह से है, जिसको हम बोलते हैं नेस्टेड इफ। इफ ये है तो सम कर दे, अगर उसकी वैल्यू काउंट है तो काउंट कर दे, अगर उसकी वैल्यू मिनिमम आती है तो उसका मिनिमम निकाल के दिखा दे सेल्स का, अगर उसकी वैल्यू आती है मैक्स तो सेल्स का मैक्सिमम निकाल के दिखा दे। तो सर अगर इसमें फंक्शन टेबल हम नहीं बनाए तो ये काम नहीं करेगा ना। नहीं, तब फिर हमें हमें ये कैसे मिलेगा, ये कैसे मिलेगा हमें, हाँ ये ठीक तो है, हमें सब अब सेलेक्टेड आगे वैल्यू से समझ। मिलेगा ना। ठीक है इसका सर ठीक है, कोई हाँ। शॉर्टकट नहीं होता इसमें? नहीं, इसमें शॉर्टकट होता ही नहीं है।
सारा लॉन्ग कट है, मतलब सब मैनुअल लिखना पड़ेगा। सब मैनुअल करना पड़ेगा। फंक्शन तो एक्सेल में भी मैनुअली लिखने पड़ते हैं ना, एक्सेल हाँ, में सबसे फंक्शन होता है, मैनुअली एक्सेल में होता है। बस टूल होते हैं जिनको हम वैसे कर लेते हैं शॉर्टकट की के थ्रू। इसमें शॉर्टकट की चलती नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए कैलकुलेशन फंक्शन। अब कल से हम लॉजिकल फंक्शन स्टार्ट करेंगे।